हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनआरए के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और इंग्लिश में से हम कहते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट, सेट, टेट या फिर एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एनआरए को भारत सरकार द्वारा लाया गया है, इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पीडीएफ की अगर मैं बताऊं तो ये पीडीएफ आपको जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हेडिंग दी गई है वो ये कि पारदर्शी और आसान भर्ती प्रक्रिया। इसमें छोटे छोटे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। कि वर्तमान में सरकारी नौकरियों के जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो है आयोजित साल में कई परीक्षाएं देनी पड़ती है। ठीक है, हालांकि एक समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि अभ्यर्थी को कई बार फीस भरनी पड़ती है। यानी कि अगर आप क्लर्क का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको एसएससी में अप्लाई करना पड़ता है, तो एसएससी के आप अलग फ़ीस भरते हैं। आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो रेलवे के लिए आप अलग फ़ीस भरते हैं। आप किसी बैंक क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी आप अलग फ़ीस भरते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी समस्या आती है। तो इन सभी समस्याओं को, और एक समस्या आती है वो ये कि सेंटर को लेकर के एक स्टेट का जो अभ्यर्थी होता है उसे दूसरे स्टेट्स में जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या होती है। तो एनआरए के तहत किया ये गया है कि जितनी भी ये भर्तियां होती हैं, ठीक है, इन मुश्किलों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए जो है सरकारी नौकरियों के लिए टीयर 1 की एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगी। ठीक है, आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो जो प्री का एग्ज़ाम होता है, आप आरआरबी में भी जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसका भी प्री का एग्ज़ाम होता है, और जब आप बैंक के लिए कोई एग्ज़ाम देते हैं बैंक का, तो भी वहाँ पर जो है एक प्री एग्ज़ाम होता है। तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए जो है अब एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, टीयर 1 का एग्ज़ाम, और वो कौन आयोजित करेगा? वो आयोजित किया जाएगा एनआरए के द्वारा, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये है कि एनआरए की पहल से अभ्यर्थियों व संबंधित भर्ती एजेंसियों का बोझ कम होगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि एसएससी जो है, अब एसएससी एक संस्था है, अब ये कई प्रकार के एग्ज़ाम करवाती है, जिसमें मिलिट्रियल भी हो जाता है, पुलिस वाली भर्तियां भी होती हैं, क्लर्क की भर्तियां भी होती हैं, सीजीएल में कई तरह के जो इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह की जो भर्तियां होती हैं, ये सब एसएससी करवाती है। तो कई प्रकार का बोझ होता है इन संस्थाओं के ऊपर। तो अब इन संस्थाओं का जो बोझ है वो कम होगा, क्योंकि अब एनआरए जो है इन परीक्षाओं इनकी जो परीक्षाएं होती हैं उसकी प्री परीक्षा करवाएगी, यानी पहला पेपर एनआरए लेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हेडिंग दे रखी है इसमें वो ये कि नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सीईटी, तो ये एक प्रकार का एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, कॉमन एग्ज़ाम होगा तीनों एग्ज़ाम, मतलब तीनों संस्थाओं के लिए, जैसे कि आरआरबी, रेलवे के लिए एसएससी और आईबीपीएस, ये तीनों जो संस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम करवाती थी, अब इन तीनों संस्थाओं का जो प्री का पेपर होता था ना, अब वो एनआरए करवाएगी पहला पेपर। और ये पेपर जो होगा वो तीनों छात्रों को, तीनों तरह के छात्रों के लिए होगा, तब चाहे छात्र ने चाहे स्नातक कर रखा हो, चाहे 12वीं पास कर रखी हो, या फिर मैट्रिक कर रखी हो, यानी 10वीं पास कर रखी हो। हाँ, शिक्षा का जो एग्ज़ाम होगा उसमें एग्ज़ाम में जो है 10th क्लास का थोड़ा इजी होगा, 12th का थोड़ा कठिन होगा, और स्नातक का थोड़ा सा और कठिन होगा। तो इस तरह से तीनों ही स्तर पर जो है परीक्षा अलग अलग होगी। और गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के टीयर 1 की परीक्षा की जगह सीईटी आयोजित किया जाएगा। ठीक है, एसएससी में जैसे आप प्री देते थे ना, अब आपको वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सीधा एनआरए की जो परीक्षा होगी, जिसे हम कहते हैं सीईटी की परीक्षा, उसे आपको पास करना है। ठीक है, ये परीक्षा अगर आप पास कर लेते हैं तो आप रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप बैंक की जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कोई एसएससी का एग्ज़ाम निकल रहा है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहली जो परीक्षा होगी ये एनआरए के द्वारा जो आयोजित की जाएगी उसे पास करना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार ने जो है बी और सी, याद रखें, बी और सी के पदों के लिए जो है उम्मीदवारों के लिए जो है ये सीईटी का
प्रावधान किया है, यानी कि जो जॉब होती है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, उन्हीं नौकरियों के लिए जो है ये परीक्षाएं अभी आयोजित की जाएंगी। हो सकता है आने वाले समय में जो है और भी कई प्रकार की परीक्षाएं इसमें सम्मिलित की जाएं। ठीक है, नेक्स्ट, मानक पाठ्यक्रम और अलग अलग स्तर कई भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा सीईटी का वो कई भाषाओं में होगा और मानक पाठ्यक्रम होगा, यानी अलग अलग स्तर पर अलग अलग पाठ्यक्रम होगा। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आपका सीईटी का एग्ज़ाम अलग, 12th कर रखी है तो सीईटी का एग्ज़ाम अलग, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसका सीईटी का एग्ज़ाम अलग होगा। ठीक है, और सीईटी स्कोर के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष टीयर 2 और टीयर 3 परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थियों का फाइनल चयन किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सीईटी पास कर रखा है तब जो है आप एसएससी का दूसरा पेपर आप सीधा देंगे। ठीक है, सीधा आपको दूसरा पेपर देना होगा और फिर आपका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक उसी प्रकार से रेलवे में भी होगा। अगर आपने सीईटी पास कर रखा है तो आपको सिर्फ मेन का जो पेपर है वही देना होगा, रेलवे संस्था वही पेपर लेगी सिर्फ तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी उम्मीदवार का सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा, यानी कि अगर बाय द वे आपने इस साल सीईटी पास कर लिया है तो आप आने वाले 3 साल तक रेलवे, बैंक और एसएससी के मेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो दे सकते हैं। 3 साल तक आपको सीईटी दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एक बार सीईटी का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपके पास 3 साल की वैलिडिटी हो जाएगी कि आपको प्री का एग्ज़ाम नहीं देना है, अब सिर्फ आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है, तब चाहे वो एसएससी के द्वारा ले या फिर आरआरबी ले। ठीक है, आप किसी भी संस्था में जा कर के मेंस दे सकते हैं सीधा। नेक्स्ट, उम्मीदवारों के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है और ऊपरी आयु सीमा मान्य होगी। ठीक है, यानी कि आप कितनी भी बार सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई इसमें लिमिट अभी तय नहीं की गई है। ठीक है, और ना ही कोई एज लिमिट है इसमें अभी तक। ठीक है, क्योंकि अभी देखो एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 10+2 के लिए तो आपकी एज 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन सीईटी का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होगा कि आप किसी भी एज के हों आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे बता रखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी आदि श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है, रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज का। और इसमें बताया गया है पारदर्शिता के माध्यम से सुशासन, यानी कि चयन प्रक्रिया में लगने वाला जो समय है उसमें कमी आएगी। ठीक है, और समान पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं अलग अलग देने की मुश्किल खत्म होगी। ठीक है, जो अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, एसएससी का अलग होता था, रेलवे का प्री अलग होता था, बैंक का प्री अलग होता था, अब ये पहला पेपर जो है आपको नहीं देना पड़ेगा। 1000 से अधिक केंद्रों पर जो है सीईटी आयोजित किया जाएगा। 117 आकांक्षी जिले सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, 1000 सेंटर्स इसके बनाए जाएंगे एग्जाम्स के लिए और लगभग 117 आकांक्षी जिलों में भी इसका आयोजन किया जाएगा। मतलब कि अब छात्रों को दूर दूर एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिलेंगे इससे। ओके, नेक्स्ट है, नौकरी तलाश करने वाले को एनआरए देगी प्राथमिकता, यानी कि उम्मीदवार को परीक्षा की समय सारणी और परीक्षण केंद्र चुनने का विकल्प मिलेगा। ठीक है, समय सारणी और परीक्षण केंद्र चुनने का विकल्प दिया जाएगा कि आप किस सेंटर में एग्जाम देना चाहते हैं। नेक्स्ट है, रोजगार सृजन को प्रोत्साहन, यानी कि सीईटी के अंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेश पीएसयू निजी क्षेत्र की कंपनियों से साझे किए जाएंगे। यानी कि अगर आप सीईटी का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो प्राइवेट जॉब जो होती है, प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब होती है उसमें भी आपको जो है महत्व दिया जाएगा। ठीक है, आने वाले समय में हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब होती हैं उसके लिए भी सीईटी का एग्ज़ाम पास होना अनिवार्य हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया से सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च में बचत होगी। ठीक है, बचत होगी। तो देखा होगा कि सरकार का बहुत खर्चा हो जाता है इसमें एग्ज़ाम्स को करवाने में, तो इससे अब ये खर्चा जो है वो कम होगा। नेक्स्ट है, एनआरए से भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद मिलेगी।
ठीक है। प्रारंभ में NRA वर्ष में 2 बार CET आयोजित करेगी, यानी कि NRA जो है, ये जो एजेंसी है, वो CET का एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार आयोजित करेगी, यानी 2 बार जो है छात्र अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक बार एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपके पास 3 साल की वैलिडिटी आ जाएगी कि आप इन 3 सेक्टर्स के एग्ज़ाम में प्री नहीं देंगे, सीधा मेंस देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आवेदकों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक, मेरिट सूची का प्रदर्शन आदि ऑनलाइन किया जाएगा। यानी अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको सब कुछ जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट है CET के दौरान अभ्यर्थी की भारी संख्या में जांच की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, यानी कि जो पेपर होगा आपका CET का वो ऑप्शनल होगा। ठीक है ना। ऑप्शनल का मतलब कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ मतलब ऑप्शन वाले होंगे इसमें। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ऑप्शन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको एक सही करना होगा। नेक्स्ट है विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से लगभग 5% तक कम होगी। ठीक है। मैं ये लाइन फिर से पढ़ देता हूँ कि विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से 5% तक कम होगी। ठीक है। यानी कि जब एग्ज़ाम लिया जाएगा तो जो मेंस देंगे वो लगभग 5% कम होंगे, वरना जितने भी CET वाले होंगे वो सारे के सारे मेंस दे सकते हैं। ठीक है। इस लाइन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको ना समझ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।